देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि इस डेटा का जो मॉड है ना वो 45 है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं। देखो पहली बात तो मॉड हमारे पास कितना 45 है, तो मॉड हमारे पास हो गया 45। अब आप मुझे बताओ 45 जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे इस वाले इंटरवल में आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो मॉडल क्लास हो गया, हमारा जो मॉडल क्लास हो गया वो हो गया 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 हो गया। और आपको पता है मॉडल क्लास की मतलब मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा क्या होता है, एल की वैल्यू होती है। सो एल हमारे पास कितना आ गया, 40 हो गया। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, F1 से दिखाते हैं। मॉडल क्लास के पीछे वाली जो क्लास होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है, F0 होती है। मॉडल क्लास के आगे वाली जो क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, F2 से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास F0 है x, F1 है 12 और F2 हमारे पास है कितना, 10। ठीक, इसमें बताऊँ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यही था मॉडल क्लास फाइंड करने वाला, कि आपका मॉड जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है। मॉड आपका जिस इंटरवल में आ रहा है वही आपका जो क्लास होगा वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको पता है मॉड का जो फॉर्मूला होता है। देखो मॉड का जो फॉर्मूला होता है, मॉड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F0 F1 सॉरी F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है मॉड का। ठीक है, अब सारी वैल्यूज के अंदर आप पुट करो, तो मॉड हमारे पास कितना है 45 है, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 40 है, F1 कितना है 12 है, F0 कितना है x है, अपॉन में 2 इंटू F1 हमारे पास कितना है 12, माइनस F0 कितना है हमारे पास x, माइनस F2 हमारे पास कितना है 10 और इंटू h मतलब जो इंटरवल्स आपको गिवन उनके बीच का साइज़ कितना है, गैप कितना है, तो 10 है। अब 40 इधर आएगा तो 45 माइनस 40 करोगे तो 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में से 10 जाएगा तो 14 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 5 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 14 माइनस एक्स से, और हो जाएगा 12 माइनस एक्स इंटू 10। ये कितना हो जाएगा 5 और 20 का 0 बचा 2 70 माइनस का 5x, 10 को 12 से करेंगे 120 आ जाएगा, और 10 को x से करेंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा। अब 70 को उधर ले आओ 10 को इधर ले आओ, सो 10x माइनस 5x हो जाएगा, और वो हो जाएगा 120 माइनस 70। ठीक, अब 10x माइनस 5 करेंगे 5x आ जाएगा, और 120 माइनस 70 करेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा 120 माइनस 70 करेंगे तो 50 आएगा ना, आई थिंक 50 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 10। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक, हाँ तो x की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको पता है आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना गिवन है, 50 गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है हमारे पास 50 है। तो करते हैं, तो 4 प्लस 8 करेंगे हो जाएगा 12, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, तो 10 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 10 प्लस 4 करेंगे 14 हो जाएगा, और प्लस y इक्वल टू कितना है, टोटल 50 है हमारे पास, 22 23 24 34 4 48 सॉरी 34 4 38 10 48, तो हो जाएगा 48 प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो ये हमारे y की वैल्यू है और ये हमारे x की वैल्यू है।